दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी फ़ैन हमारा नहीं चल रहा, यानी बेरिंग भी ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है और उसकी मोटर भी ठीक है, लेकिन फिर भी फ़ैन नहीं चल पा रहा है। तो इसका क्या कारण है, आइए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये अजंता नाम से सीलिंग फ़ैन है। तो बना रहिए दोस्तों आज की वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक और देखते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो चलिए, यहाँ पर ये 3 बोल्ट प्रोवाइड किए गए हैं, इनको एक एक करके यहाँ से खोल लेना होता है। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फैन को खोल लिया है, यानी ये इसके दोनों कवर हो जाते हैं और ये इसका स्टेटर हो जाता है, जो कि यहाँ पर इसकी जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है, यानी एक भी कॉइल इसकी कहीं से भी ख़राब नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं पीछे से भी ये बिल्कुल साफ़ है, कहीं पर भी इसमें कोई निशान या कोई कॉइल जली हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों अब देखना होता है कि इसमें क्या कमी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो मेन लीड है वो यहाँ से जल चुकी है। तो ऊपर से इसकी लीडें भी दोस्तों बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रही थी और अंदर ही अंदर ये जल चुकी थी। तो चलिए अब सबसे पहले 200 वाट की सीरीज़ हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें जो इसकी कॉइल है वो सीरीज़ बना रही हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले एक वायर हम कॉमन पर लगा लेते हैं और दूसरे लूप पर लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 200 वाट का बल्ब बिल्कुल ग्लो कर रहा है, यानी बिल्कुल धीमा ग्लो हो रहा है। तो चलिए इसके बाद अब हम 100 वाट के बल्ब पर भी इसको चेक कर लेते हैं और उस पर ये ज़्यादा तेज़ जलता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं अब हमारा बल्ब थोड़ा और तेज़ ग्लो हो जाता है। दूसरी वाली कॉइल को भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी बल्ब तेज़ ग्लो होता हुआ दिखाई दे जाता है। तो चलिए अब हमें पता चल चुका है कि इसकी मोटर बिल्कुल ठीक ठाक है और सिर्फ इसकी जो लीडें हैं वो ही ख़राब हो चुकी हैं। तो अब दोस्तों इनकी लीडों को किस तरह से बदला जाता है इसको भी आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए इस तरह की हम 2 अलग अलग कलर की 4 लीडें ले लेते हैं। 2 लीडें रेड कलर की हैं और 2 लीडें येलो कलर की हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास 4 लीड का फ़ैन है तो इसमें 4 लीड आप डाल सकते हैं और इसमें अगर 3 लीड बनी हुई है, यानी अंदर ही 2 वायर को एक जगह जॉइंट करने के बाद उसको कॉमन बना रखा है, तो वहाँ पर हम 3 लीड इसमें डाल देंगे। क्योंकि इसका कॉमन अंदर ही बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 3 लीडों का ही यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इस तरह से हम 3 लीडों को इस शाफ्ट के अंदर से निकाल लेते हैं। चलिए मैंने इसमें 4 लीड निकाली हैं, एक लीड इसकी बाहर खींच लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर ही इसका कॉमन बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर अब हमें ऊपर कॉमन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 वायर का ही हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले इसकी जो लूपें हैं उसको साफ़ कर लेते हैं, यानी इस पर जो कार्बन जमा हुआ है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एल्यूमिनियम वायर से वाइंड किया हुआ फ़ैन है, यानी इसमें नीचे भी और ऊपर भी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों सर्किट में एल्यूमिनियम वायर का ही यूज़ किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसमें से एक वायर खींच लेते हैं, यानी मैंने ये येलो कलर की एक वायर इसमें से खींच ली है। अब हमारे पास 3 वायर बची हुई है, जिसमें एक येलो कलर की बची हुई है और 2 रेड कलर की बची हुई है, यानी
येलो कलर की लूप को हम कॉमन बना लेंगे और जो 2 रेड कलर की लूप है उनको हम एक स्टार्टिंग पर और एक रनिंग पर लगा देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी येलो वाली वायर को कॉमन पर लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो ये स्लिप है उसमें इस तरह से इसको नीचे की ओर कर देते हैं, तो ये इसके अंदर लॉक हो जाती है। अब इसके बाद दूसरी स्लिप काट लेते हैं और जो 2 बचे हुए रेड वायर हैं उनको एक वायर पर लगा लेंगे और यहाँ पर जो इसका स्टार्टिंग वाला वायर है एक लूप उस पर लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर ये मेरे पास रनिंग वाली लूप है, मैं इसको रनिंग पर लगा देता हूँ और उसके बाद दूसरी वाली लूप यानी जो दूसरी वाली रेड वायर है वो इसकी स्टार्टिंग पर लगा देंगे। तो चलिए इसकी भी स्लिप अंदर की ओर कर देते हैं और इसका जो जोड़ है वो यानी जॉइंट है वो स्लिप के अंदर आ जाएगा। तो चलिए अब एक स्लिप और काट लेते हैं और इसको भी रेड वाले वायर पर लगा देते हैं और इस तरह से इसका स्टार्टिंग वाला जो सर्किट है यानी लूप है उसमें इस तरह से जॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर भी इसके स्लिप को नीचे की ओर कर देंगे और ये भी लॉक हो जाएगी। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसकी सिलाई कर लेने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी 3 लूप दिखाई दे जाती हैं जो कि इसकी शाफ्ट के अंदर से होती हुई बाहर निकलकर आ जाती है। तो चलिए अब सुई और धागा ले लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से निकाल लेने के बाद इसको अच्छे से बांध देते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से बांध देते हैं और बांधने के बाद इसका जो धागा होता है उसको इस तरह से काट लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये बन चुका है और इसकी लूपें शाफ्ट के अंदर से होती हुई बाहर आ चुकी हैं। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो सबसे पहले इसका ऊपर वाला कैप उठा लेते हैं और इस तरह से इसको इसके अंदर बैठा लेते हैं और यहाँ इसमें इस तरह का स्प्रिंग लगा लेने के बाद नीचे वाला जो इसका कैप होता है उसको भी इस तरह से इसमें फिट कर लेते हैं। और अब देख लेते हैं इसके जो होल होते हैं यानी बोल्ट लगाने वाले जो होल होते हैं नीचे और ऊपर उनको एक जगह यानी एक सीध में कर लेते हैं और इस तरह से इसके अंदर बोल्ट लगा देते हैं। तो चलिए अब दूसरे वाले बोल्ट को भी लगा लेते हैं और ठीक इसी तरह से तीसरे वाले बोल्ट को भी इसमें इस तरह से लगा लेते हैं और उसके बाद अब इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे से टाइट कर लेते हैं और इसकी सेटिंग अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसकी सेटिंग अच्छे से हो चुकी है यानी अब ये बिल्कुल फ्री घूम चुका है। अब बारी आ जाती है इसके जो वायर है वो शाफ्ट के होल से निकाल लेने की। तो यहाँ पर इस तरह से आप एक स्पोक को आगे की ओर से थोड़ा सा मोड़ लीजिए और उसकी सहायता से एक एक करके वायर को निकालते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे तीनों वायर बाहर निकल चुके हैं और अब बारी आ जाती है कैपेसिटर कैप को लगा लेने की। तो यहाँ कैपेसिटर कैप का भी इसमें बोल्ट टाइट कर देते हैं। तो चलिए अब कनेक्शन समझ लेते हैं। यानी इसका जो येलो वाला कलर है वो हमारा कॉमन है यानी ऑलरेडी अंदर ही इसका जॉइंट लगा हुआ है। अब हमें बाहर कॉमन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अंदर इसका कॉमन बना हुआ है। तो इसको हम ऊपर लगा देंगे। उससे पहले जो रेड वाले कलर के वायर हैं वो एक एक वायर कैपेसिटर पर लगा देंगे। यानी कोई सा वायर भी आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही वायर इसमें कहीं पर लगाया जाए। तो अब दोस्तों ये कॉमन हो जाता है और इसको सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसके जो राउंड है वो कौन से वाले वायर में, यानी 2 वायर हमारे लाल कलर के हैं इसलिए पता नहीं चल पाएगा, इसलिए इसको पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा वायर इसका
क्लॉकवाइज है, तो ये वाला वायर हमारा क्लॉकवाइज है, तो इसको हम नीचे की ओर लगा लेंगे। तो चलिए पहले इसको चलाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये फैन बिल्कुल क्लॉकवाइज घूम चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।